पहले मैं आप लोगों को और जितने भी आपके माध्यम से सुनने वाले श्रोता हैं उनको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और बाकी जितने भी थिंक टैंक के लोग हैं शीर्ष नेतृत्व में, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे दी गई है, क्योंकि पहले ज़िला चलाते थे और अब प्रदेश के अंदर मंत्री के नाते बनाए गए। शॉर्ट में अगर आप पूछेंगे तो बड़ा सिंपल सा मामला है। जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरा जी और जान से काम करना है। सेना के अंदर हमने यही सीखा है, भाई छोटी लड़ाई लड़नी है वो भी पूरी जी जान से लड़नी है, और बड़ी लड़ाई के अगर आप हिस्से बनते हो तो आपको जो काम दिया हुआ है, आपका जो जिम्मेवारी है उसके अंदर आप उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाओ। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी अगर निभाएगा तो अपने आप ही युद्ध को हम जीत जाएंगे। तो शॉर्ट के अंदर पॉलिसी और वर्किंग का यही एक स्टाइल भी रहेगा, यही एक तर्ज भी रहेगा। सर, बात करते विपक्ष की, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो अदर्स जो कांग्रेस के नेता कहते हैं आगे हम विधानसभा में भी सरकार बनाएंगे और जो एमपी हैं 10 जो आगे हम बनाएंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सारी की सारी राजनीति है, वो अपना पक्ष रखेंगे और वो यही कहेंगे कि भाई हम बनाएंगे। वो कैसे कह देंगे भाई हम नहीं बनाएंगे, वो तो उसी दिन फेल हो जाते हैं। परंतु ये तो एक आम समाज को और जो न्यूट्रल लोग हैं आप जैसे, उनको दूध और पानी के बारे में पता होता है। और आज 3 दिसंबर के जो 5 प्रदेशों में चुनाव है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़ी वाली स्टेट जीत ली हैं, उसके बाद तो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और सबको पता चल गया है कि भाई आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके अंदर समाज का क्या रुख रहने वाला है। अब ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी आगामी जो 2024 के चुनाव हैं लोकसभा के, इसके अंदर बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखते रहना 400 पार जाएगी इस बार, क्योंकि लोग साथ जुड़ गए हैं। और उसके बाद उसका लाभ हमारे को आने वाले जो बाद में विधानसभा के चुनाव रहेंगे सितंबर अक्टूबर में, उसके अंदर 100% मिलने वाला है। और लोग अब समझ चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने किस प्रकार के पिछले 100 वर्षों में, मैं तो ये कहूँगा प्री इंडिपेंडेंस से पहले किस प्रकार के कुकर्म किए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से किस प्रकार इनके गोरख धंधे लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब समाज का जो रुझान है, जैसे जैसे उनको जानकारी मिलती है वो इनसे दूर होता जा रहा है, लोग कटते जा रहे हैं। और आप दावे के साथ मैं कहता हूँ 10 साल के बाद कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। कैप्टन साहब, अगर युवाओं की बात की जाए, विपक्ष का कहना है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। अभी हाल फिलहाल में एक युवक का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सब्जी बेच लो, इस तरह की सलाह दे रहे हैं। तो कैसे, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है इस सरकार में? मेरे पास ऐसे ऑफ हैंड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा समय दोगे, तैयारी अगर मेरे को करने दोगे, तो मैं आपके पास ये तथ्यों के साथ आपके बीच में आ जाऊंगा। परसेंटेज करके अपन बताएंगे। जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, हर वर्ष थोड़ा बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है। आने वाले टाइम में हम सबको मालूम है किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो सब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और एस्टेब्लिश होने लग गए हैं। चीन से बहुत बड़ा एक पलायन शुरू हो रखा है पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ का। हम सबको मालूम है पहले आईफोन यहाँ पे नहीं बनता था। कहने के लिए एक उदाहरण के तौर पर रादर आज आईफोन हमारे देश में बनने लग गया है। हर कंपनी की गाड़ियों का उद्योग यहाँ पे शुरू हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। और तो और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि
हथियार जो थे, जो आज के दिन हम बाहर से लेके आते थे, वो भी आज मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू हो गई है। तो ये जो बेरोजगारी का जो एक झूठ फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्योंकि उनके पास और तो कोई मुद्दा मिलता नहीं, इस तरह की बेफजूली बात वो निकालते हैं। पीछे जितने भी आरोप उन्होंने लगाए सब आहिस्ता आहिस्ता बेबुनियाद निकले। चाहे राफेल का मामला निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये सब झूठ है। हिंडनबर्ग की अभी हम सब के सामने रिपोर्ट आई थी, शुरू में कुछ करने की कोशिश की विपक्ष ने उसके सहारे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ध्वस्त कर दी। अन्य जिस प्रकार की बातें निकालता है विपक्ष, वो सब झूठ होती हैं। आम समाज को इस चीज़ का पता चल गया, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होने लगे हैं। जी सर, अभी बात की जाए केजरीवाल पे, अभी ईडी ने शिकंजा कस दिया है और साथ के साथ हरियाणा में इन्होंने बदलाव यात्रा भी की है, तो आप कैसे देखते हैं इस अभी शिकंजे को लेकर? देखो, ईडी वाली बात कर लेते हैं। हम सबको मालूम है केजरीवाल जी का भी एक ट्वीट किसी ने शेयर किया था 2012 का, और उस ट्वीट में लिखा हुआ था उन्होंने कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बड़ी शर्म आती है कि जिन लोगों को ईडी सीबीआई बुलाती है वो लोग उनके सामने पेश नहीं होते हैं। ऐसा उसका भाव था, मेरे को एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं, पर भाव था। ये 2012 की बात है, जहाँ पे केजरीवाल जी किस प्रकार से प्रोजेक्ट करते थे और आम आदमी को बरगलाने की कोशिश करते थे कि अगर वो आ जाते हैं तो सारा भ्रष्टाचार वो ख़त्म कर देंगे। अब हमें पता चलने लग गया है सारा मंत्रिमंडल अंदर जा चुका है और सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और इतने संगीन आरोप हैं कि उनको बेल तक भी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बेल सब मंत्रियों की रिजेक्ट कर चुके हैं। थोड़े ही दिन में हमको ये भी मालूम है, राइटिंग ऑन द वॉल कि हमारे को दिखाई दे रही है कि केजरीवाल जी भी अंदर जाने वाले हैं। तो वो फालतू की बातें करेंगे, लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोगों को अब समझ आ गई है। हमने हरियाणा में भी देखा, केजरीवाल जी ने खूब बवंडर मचाने की कोशिश की थी जब यहीं पे अपने ज़िले के अंदर आदमपुर का उपचुनाव हुआ था। और कितने वोट आए? मेरे ख्याल 3,200। मैं आपसे ये फिगर निकलवाना चाह रहा था, 3,200 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब वो चाहे यात्रा निकालें, चाहे वो घर पे सोएं, चाहे और कुछ करें, उसका कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है वो ढमढमा करना चाहेंगे, परंतु आम समाज को, आम लोगों को इस चीज़ का पता चल चुका है। जो मैंने अभी पहले बताया था, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो चुका है। सर, जिम्मेवारी आपको मिली है प्रदेश सचिव की, अब किस तरीके से पार्टी की नीतियों को आगे तक और पहुंचाएंगे? इसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों ने कोई रूपरेखा तैयार की है या क्या कुछ आप आगे काम करने वाले हैं इसको लेकर के, इसके बारे में क्या? देखो, बीजेपी मूल रूप से, मैंने भी जब मैं, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली राजनीतिक लाइन में है, जो मैंने समझी है पिछले 9-9.5 साल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में रहती है लगातार। चाहे कोरोना काल देखो या और कोई चीज़ें देखो, ऊपर थिंक टैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही सुशासित ढंग से संगठन को चलाता है। बहुत ही सरकार पे भी मर्यादाओं में चोरी चकारी ना करें, जन सेवा करें, इस प्रकार के बार बार ध्यान दिलाया जाता है। हरियाणा की अगर बात कर लें, माने मनोहर लाल जी का बता दो, एक भी रिश्तेदार का बता दो कि भाई फलाना आदमी के पास चले जाओ और सरकार का कोई भी काम वो हो जाएगा। या किसी और रिश्तेदार का बता दो उनके कि भाई फलाना आदमी ने साइकिल पे चला करता था, अब वो कार के अंदर चलने लग गया है, अब उसके पहले वो झोपड़े में रहता था, अब वो कोठी में रहने लग गया। माइंड, कहने की बात यह है कि मायने बदल दिए हैं राजनीति को करने के। लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। जब लोग पसंद करते हैं, साफ सुथरा एक राजनीति जब उनके सामने दिखाई देती है, तो अपने आप लोग जुड़ते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ बीजेपी करती है, कोई रणनीति करती है, कुछ और करती है, कुछ नहीं करती। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो है अंत्योदय की बात, कि अंतिम पाए पे गरीब आदमी, मजदूर हो, किसान हो,
उस प्रकार के जो लोग हैं जो अभाव में वर्षों वर्ष से जी रहे हैं, उन तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले उनको, और वो लाभ लेके अपना जीवन स्तर बढ़ाए और वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के सामान्य वर्ग के साथ जुड़े। जब इस प्रकार का काम करती है तो लाखों की संख्या में जो गरीब वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वयं से ही जुड़ जाता है। ज़्यादा कुछ इलेक्शन के टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, संगठन के नाते हम लोग एक जिस तरह सेना बड़ा काम को डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे तक अपने मोर्चे संभालती है, वैसे ही हम प्रदेश के अंदर, ज़िले के अंदर, उसके बाद मंडल के अंदर, उसके बाद नीचे बूथ के ऊपर, बूथ से फिर शक्ति केंद्र से फिर पन्नों पे अपने कार्यकर्ता, ताकि एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वोटर के साथ इंटरेक्शन और उनका काम वाम किया जाए और पोलिंग के टाइम पे उनका लाभ लेके भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। ये ज़रूर एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो भी समझदारी के साथ हम अपने घरों में भी इसी तरह काम करते हैं, वो ज़रूर काम करती है। इस प्रकार की वर्किंग से अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी को फिर एक एज मिल जाती है। लोग सोचते हैं भाई पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, वास्तव में जनसेवा का काम करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपने साथ जोड़ती है। धन्यवाद। थैंक यू।